आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो कि बहुत ही परेशान होते हैं इस बीमारी में, वो है हैज़ा। हैज़े के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आप इस बीमारी से निजात पाएँ। और रात के टाइम अगर किसी को हैज़ा हो जाए खुदा ना खास्ता घर के अंदर, तो आप किचन में जाएँ और चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि हैज़े के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर हो तो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। और आज का लाइक टारगेट होना चाहिए कम अज़ कम 800, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। आप ये देखें, बड़ी इलायची जो कि आपके किचन में मौजूद है, और आपने खुश्क पुदीना, जो कि पुदीना जो है सूखने के बाद इस तरह थोड़ा रंग हो जाता है, इससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और आपने ये खुश्क पुदीना जो है इस तरह करना है, पहले आप धो लें, धोकर फिर इसको सुखाएं, क्योंकि इसमें मट्टी कचरा जो भी हो, रेत, वो सारी साफ़ हो जाएगी और आपका जो है पुदीना साफ़ सुथरा आपको इस्तेमाल में लाना है। क्योंकि खाने की चीज़ आप बना रहे हैं, घर के अंदर दवाई तैयार कर रहे हैं, इसलिए खुद अपने हाथों से लाकर साफ़ सुथरा करके खुद अपनी दवाई घर में तैयार कर रहे हैं। तो उनको अपने हाथों जब साफ़ करेंगे तो आपको जो है तसल्ली होगी कि मैं ये घर में अपनी दवाई तैयार कर रही हूँ और साफ़ सुथरी है। बाहर की चीज़ों का कुछ पता नहीं होता कि वो कैसी चीज़ें होती हैं और किस तरह उनके अंदर जो कचरा होता है, मिट्टी होता है, वो सब ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, और कुछ पता नहीं होता हमारे को। उसके बाद हमारा जो अंजाम होता है वो फिर वो मरीज़ ही जानता है, जो कि जिसको तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं यही कहती हूँ हर वीडियो में कि अपनी चीज़ें घर लाकर, अपनी दवाइयाँ घर लाकर साफ़ करके खुद उसको कूटा पीसा करें, ताकि अपनी नज़र के सामने, ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर आप बाहर की पिसी चीज़ें कोई भी लाएंगे तो उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि बड़ी इलायची के आपने 6 दाने लेने हैं, खुश्क पुदीना आपने 1 तोला ले लेना है, और आलू बुखारा आपने 10 दाने ले लेने। आलू बुखारा जो है सूखा हुआ 10 दाने, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अगर आप आलू बुखारा घर में सुखा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो बाजार में भी सूखा हुआ आलू बुखारा मिलता है, ये लोग सब लोग जानते हैं। उसके आपने 10 दाने लेने हैं। इमली आपने 5 तोला यानी कि लेनी है, और 1.5 किलो पानी में इनको डाल देना है। थोड़ी देर इसको पकाइएगा, ठंडा करके छान कर एक एक घूंट मरीज को पिलाते रहिएगा। इससे जहरीले मवाद से मैदा और आंतड़ियाँ साफ़ हो जाएंगी, प्यास दूर हो जाएगी और बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा, कारगर नुस्खा हैज़े के लिए मैंने बताया, आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला मरीज़ आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये हैज़ा जो है हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी अपने पेट की खराबियों की वजह से हम हैज़े में मुब्तला हो जाते हैं। आप अपने परेशान नहीं होना, ये चीज़ों का इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह ताला आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घर के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आपका सबसे बड़ा किचन आपका दवाखाना है। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो इन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिख कर ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।